जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखे होंगे, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी सफलता पर, आपके जीवन पर इसी तरह अपनी कृपा सदैव बरसा के रखें। यही मेरी लड्डू गोपाल से प्रार्थना है और आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए एक प्यारी सी सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक कहावत है ना कि पैसे से इंसान हर चीज़ नहीं खरीद सकता, पैसे से इंसान खुशियाँ और स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। तो ये कहावत बिल्कुल सच्ची है। आज की इस सच्ची कहानी में आप इस कहावत को, इस बात को सच होता हुआ देखेंगे। वैसे भी आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जहाँ पे इंसान के पास पैसा तो होता है, पावर तो होती है, लेकिन वो उससे अपने सामने खड़ी समस्याओं को नहीं हटा पाता, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता, खुशियाँ नहीं खरीद सकता। जब तक हमारे जीवन में भगवान की कृपा ना हो, जब तक हमारे जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा ना हो, तब तक हम खुशियों को, स्वास्थ्य को नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये कहानी है अजमेर में रहने वाली सुमन जी की। सुमन जी जो कि एक बहुत ही संपन्न परिवार की बहू हैं, एक बहुत ही अमीर घराने से संबंध रखती हैं। वो और उनका बेटा जिसका नाम रहता है चीकू, वो 5 साल का रहता है और दुर्भाग्यवश वो बचपन से ही नेत्रहीन रहता है, उसे आँखों से दिखाई नहीं देता। तो सुमन जी बहुत दुखी रहती हैं। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला रहती हैं, बहुत ही सीधी सादी और एक आदर्श महिला जिसे कहते हैं वो रहती हैं। वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा परिवार होता है उनका। लेकिन वहीं जब वो अपने बेटे की तरफ देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, धन, सुख, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ होते हुए भी भगवान ने उन्हें इतना बड़ा दुख दिया। उनका जो बेटा रहता है उसे दिखाई नहीं देता। वो बचपन से ही, मतलब वो जन्मजात नेत्रहीन रहता है, अंधा होता है। इसलिए सुमन जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं कि मेरे पास जो भी है, मुझे उस बात की कोई भी खुशी नहीं है, मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया को अपनी आँखों से नहीं देख सकता। मेरे लिए ये दुख का बहुत बड़ा कारण है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि मेरा बेटा कुछ देख नहीं सकता और बाकी बच्चों की तरह वो खेल नहीं सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। घर से मैं निश्चिंत होकर उसे घर से बाहर नहीं भेज सकती। और सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती है उसके भविष्य की, कि जब वो बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगी, इसके पिता नहीं रहेंगे, तो उसका क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपना जीवन जी कर एक न एक दिन उसको जाना है इस संसार से। हम सभी चले जाएंगे तो मेरा बेटा कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। तो ये चिंता सुमन जी को खाया जा रही थी। रोज़ वो इसी चिंता में डूबी रहती थी। अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, जैसे हर माँ करती है, चाहे बेटा कैसा भी हो। लेकिन माँ हमेशा उसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार। जितना वो संसार में किसी से नहीं करती, उतना अपने संतान से करती है। तो जो चीकू था वो तो थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि वो दृष्टिहीन था। इसलिए जो सुमन थी वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती थी उसके ऊपर। कोई भी माँ होगी तो अगर उसका बच्चा दृष्टिहीन होगा तो वो उसकी दृष्टि बनेगी। जैसे भी होगा उसकी सेवा, वो बहुत ज़्यादा उसकी सेवा करती थी। लेकिन वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान कोई कृपा करो, कोई चमत्कार करो, तुम जो कष्ट देना है वो मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे को आँखें दे दो, उसे दृष्टि दे दो। अगर उसने कुछ पाप कर्म किए हैं पिछले कुछ जन्मों में तो उसका फल तुम मुझे भोगने को दे दो। आप समझ सकते हैं कि माँ पर क्या बीतेगी। तो इसी तरह वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके पाप कर्म के फल वो मुझे भोगने को दे दो, लेकिन उसे दृष्टि दे दो। इसी तरह सुमन जी जो हैं वो एक एक दिन अपने बेटे की सेवा में गुजार रही थी। उनका बेटा भी जो था वो बहुत प्यारा सा था, बहुत चंचल था। वो खेलना चाहता था, लेकिन घर से बाहर जब भी जाता था कभी वो गिर जाता था, कभी कोई बच्चे उसे ढकेल देते थे, कभी कोई मार देता था और वो रोता हुआ वापस घर चला आता था। एक बार इसी तरह चीकू जो था वो
उसने बोला अपनी माँ से कि माँ मेरा भी मन करता है घर से बाहर जाकर खेलने का, सबको देखने का। तो सुमन उससे बोलती है कि अच्छा बेटा ठीक है, तू तू चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ और मैं तेरा ध्यान दूँगी, तो धीरे धीरे खेलना बाकी बच्चों के साथ। तो वो अपने बेटे चीकू को लेके घर से बाहर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं। और सुमन बैठकर अपने बेटे को देखती रहती है। वो खड़े होकर धीरे धीरे बाकी बच्चों के साथ खेलता रहता है। तभी अचानक से सुमन जी के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बात करने में व्यस्त हो जाती हैं। उनका ध्यान जो होता है वो अपने बेटे चीकू से हट जाता है और चीकू को किसी बच्चे ने धक्का दे दिया और वो एक गड्ढे में गिर जाता है बहुत ज़ोर से। जैसे ही गड्ढे में गिरता है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है माँ। और तब सुमन की नज़र चीकू पर पड़ती, वो देखती है कि चीकू जो है वो गड्ढे में गिरा हुआ है। वो दौड़ कर जाती है, उसके तो प्राण निकल जाते हैं। दौड़ कर जाती है, अपने बेटे को गड्ढे में से निकालती है और खड़ा करती है। चीकू को बहुत चोट आई होती है, उसके दोनों घुटने छिल गए होते हैं। हाथ की कोहनियों पर और माथे पर बहुत चोट आती है। उसकी सुमन की जान निकल जाती है। वो देखकर अपने बेटे को रोने लगती है और मन ही मन भगवान को बहुत कोसती है कि हे प्रभु, तुमने किस कर्म की सज़ा मेरे बेटे को और मुझे दी। वो अपने बेटे को गोद में उठाती है और घर में लेकर जाती है, उसे बिस्तर पर लिटाती है, उसकी मलहम पट्टी करती है और फिर उसके सर पे हाथ फेरती रहती है। चीकू लेटा रहता है और सुमन की आंखों में आंसू भरे रहते हैं। वो मन ही मन भगवान से कहती है कि भगवान, काश तू कोई चमत्कार करता तो मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह देखने लगता। चीकू उस समय सो जाता है। सुमन जो है वो खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। रात हो जाती है, फिर वो चीकू को खाना खिलाने लगती है और फिर वो सब खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुमन किचन में व्यस्त रहती है, तभी चीकू उसे आवाज़ लगाता है, माँ इधर आओ। सुमन जो है वो चीकू के कमरे में जाती है और बोलती है कि तू उठ गया। उससे पूछती है कि तेरी तबीयत अब कैसी है। सुमन देखती है उसके पैर के जो चोट रहते, जो घाव रहते, वो वो पूरी तरह से जो है वो ठीक हो गया। हालांकि वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है कि अभी कल दिन में ही तो इसे चोट लगी थी, इस समय इसके पैर और इसके हाथ पे जो चोटें थी वो बिल्कुल साफ़ कैसे हो सकती हैं। जैसे लग रहा है कि कोई भी चोट नहीं लगी, कुछ हुआ ही नहीं था इसे। सुमन उसके पैर पर हाथ रख के धीरे धीरे सहलाती है और कहती है कि बेटा तेरी चोट अब पहले से ठीक हो चुकी है, क्या तुझे आराम महसूस हो रहा है। चीकू अपनी माँ से बोलता है कि माँ कौन सी चोट, मुझे तो कोई भी चोट नहीं लगी, मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा है। सुमन बहुत खुश होती है कि चलो इसका चोट ठीक हो गया, अब इसे दर्द नहीं हो रहा है। नहीं तो सुमन बहुत ज़्यादा दुखी थी। सुमन अपने बेटे को बैठाती है, उससे बातें करती रहती है। तभी उसका बेटा सुमन से बोलता है कि माँ मुझे आज वही खिलौना चाहिए जो मैंने सपने में देखा। सुमन ने अपने बेटे से पूछा कि कौन सा खिलौना, तूने सपना देखा आज, तुझे क्या दिखा सपने में। सुमन जब ये बात सुनती है तो बहुत खुश होती है। उसे समझ में नहीं आता कि चीकू सपना देख सकता है। वो ये सोचती है कि चलो उसे सपने में तो कुछ दिखाई दिया, उसने कुछ तो देखा। तो सुमन जो है वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा तूने सपने में कौन सा खिलौना देखा, जल्दी से बता, मैं अभी तेरे लिए वो खिलौना लेकर आई हूँ। चीकू जो रहता है वो बहुत मासूमियत के साथ अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने सपने में एक बहुत प्यारा सा खिलौना देखा जो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह था। वो अपने पैरों पर बैठा था, उसका एक पैर मुड़ा था और एक पैर खुला हुआ था और उसकी सुंदर सी प्यारी प्यारी गोल गोल आँखें थीं। उसके होठ छोटे से लाल लाल होठ थे और उसके बाल बहुत ही प्यारे से घुंघराले घुंघराले बाल थे और उसके गाल बहुत ही सुंदर थे। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। माँ उसकी माँ फिर भी नहीं समझ पाती। वो कहती है कि शायद सोचती है कोई खिलौना होगा। वो कहती है कि चीकू कुछ और बता बेटे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या तुझे गुड्डा चाहिए। तो चीकू कहता है कि माँ गुड्डा क्या होता है, वो नहीं समझ पाता। फिर चीकू कहता है कि माँ एक और चीज़ मैंने देखा था उस छोटे से बच्चे के हाथ में एक गोल सा पीला सा लड्डू था। तो सुमन जो है फिर अपना दिमाग लगाती है कि उसका एक पैर मुड़ा था, एक सीधा था
और उसका सुंदर सा चेहरा था, गोल आँखें थी, उसके घुंघराले बाल थे और उसके हाथ में लड्डू था। तब सुमन को समझ आने लगता है कि शायद ये लड्डू गोपाल कह रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चीकू बता रहा था वैसी मूर्ति सिर्फ लड्डू गोपाल की ही होती है। सुमन अपने बेटे से कहती है कि बेटा वो लड्डू गोपाल तो नहीं थे। चीकू कहता है कि माँ मुझे पता नहीं वो कौन थे, लेकिन उनके हाथ में एक बांसुरी भी थी। तब सुमन समझ जाती है कि वो और कोई नहीं, चीकू ने अपने सपने में नन्हे लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी को देखा है। अंदर ही अंदर सुमन आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कैसी घटना है, क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जो दृष्टिहीन हो वो सपने में भगवान को देख सकता है, जिसने कभी ये दुनिया देखी ही ना हो, जो जन्म से ही दृष्टिहीन रहा हो, क्या उसे कुछ दिख सकता है। ये तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी और उसमें कहीं ना कहीं सुमन को भगवान का एक चमत्कार नज़र आ रहा था, क्योंकि अगर उसने कुछ देखा सपने में अपनी आंखों से कभी कुछ भी नहीं देखा तो वो भगवान को सपने में कैसे देख सकता है। ये ज़रूर भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला है, कोई चमत्कार है और भगवान की कृपा है। सुमन बहुत प्रसन्न होती है और वो अपने बेटे से वादा करती है कि बेटा मैं तुझे वो खिलौना ज़रूर ला के दूँगी, आज ही ला के दूँगी। चीकू जो रहता है वो भी बहुत खुश रहता है। वो कहता है कि हाँ माँ मुझे वही खिलौना चाहिए और मैं उसके साथ खेलूँगा। मैं अब घर से बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं घर से बाहर जाऊँगा तो मुझे चोट लग जाएगी। मैं अपने उस दोस्त के साथ उस खिलौने के साथ खेलूँगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। सुमन बहुत भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपने बेटे चीकू को अपने सीने से लगा लेती है। सुमन उसी दिन बाज़ार जाकर अपने बेटे के लिए एक सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल की मूर्ति घर पे लेकर आती है और चीकू देख तो नहीं सकता, लेकिन चीकू की गोद में सुमन लड्डू गोपाल को बैठाती है और चीकू अपने हाथ से स्पर्श करके कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है कि मैंने ऐसा ही कुछ सपने में देखा था और अपनी माँ से कहता है कि माँ ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सपने में देखा था। इनके भी घुंघराले बाल हैं और इनके हाथों में बांसुरी है, इनके पास बांसुरी, इनके हाथों में लड्डू है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं, यही मेरे दोस्त हैं और अब मुझे इन्हीं के साथ खेलना है। तुमने बहुत अच्छा किया जो इन्हें मुझे लाकर दे दिया। अपने बेटे की खुशी को देखकर सुमन बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे बहुत संतोष होता है कि आज उसका बेटा किसी न किसी बहाने खुश हुआ, उसे कोई खुशी मिली। अब दिन भर चीकू अपने लड्डू गोपाल के साथ बातें करता है, खेलता है, उन्हें महसूस करता है। सुमन भी बड़े विधि विधान से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, जैसे अपने बेटे की सेवा करती है वैसे लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती है, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र बाज़ार से लाकर पहनाती है, तरह तरह की बाँसुरी, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा आसन बनाती है। रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहने लगती है। अब सुमन का सारा समय लड्डू गोपाल में या फिर उसके बेटे चीकू की सेवा में जाता है। लड्डू गोपाल के साथ खेलते खेलते, उनसे बातें करते करते कहीं ना कहीं चीकू लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था। उसे समझ में आने लगा था कि लड्डू गोपाल से उसका कोई संबंध है, वो ऐसे ही घर पे नहीं आए। वो बहुत खुश रहने लगा था। पहले वो हमेशा अपनी माँ से शिकायत करता था कि माँ मैं देख नहीं सकता, लेकिन न जाने भगवान ने उसे कोई आंतरिक दृष्टि दी थी या फिर क्या था, वो लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बार बार मुस्कुराता था, उनसे बातें करता था। ऐसा लगता था कि मानो वो भी उनसे बात कर रहे हों, लेकिन वो लीला क्या थी ये तो कोई नहीं समझ सकता, ये स्वयं बाल गोपाल और चीकू ही समझ सकते हैं। एक दिन चीकू के जीवन में ऐसा आया जिसने उसका जीवन बदल दिया। सुमन किचन में अपने बेटे चीकू के लिए और लड्डू गोपाल के लिए भोजन बना रही थी। चीकू अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लेकर इधर उधर घूम रहा था, उनसे बातें कर रहा था। सुमन गरम गरम रोटियां सेक रही थी और चीकू को उसकी सुगंध आ रही थी। चीकू को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, वो अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लिए हुए था। तभी रोटी की सुगंध से चीकू किचन में आता है और अपनी माँ सुमन से बोलता है कि माँ तुम मेरे लिए रोटियां सेक रही हो। सुमन कहती है कि हाँ बेटे, मैं तुम्हारे और सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए रोटियां सेक रही हूँ। आज मैं गर्मा गर्म रोटियां और गुड़ साथ में लड्डू गोपाल को और तुम्हें खिलाऊंगी। चीकू अपनी माँ से बात करते करते लड्डू गोपाल को चूल्हे के बगल में ही बैठा देता है।
उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता कि वह लड्डू गोपाल को कहाँ रख रहा है। सुमन रोटियां सेकने में व्यस्त रहती है। तभी लड्डू गोपाल की पोशाक चूल्हे से छुआती है और उनकी पोशाक में आग पकड़ लेता है। सुमन रोटियों को बेलने में व्यस्त रहती है, उसकी नज़र नहीं जाती, लेकिन न जाने कैसे चीकू की आंखों ने वो दृश्य देख लिया। चीकू ज़ोर से चिल्लाता है कि माँ, लड्डू गोपाल के वस्त्र चल रहे हैं, और इस तरह चिल्लाकर दौड़ के जाकर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसा तो ठीक वो ही कर सकता है जिसकी दृष्टि सही हो, जो देख सकता हो, क्योंकि चीकू चूल्हे से और लड्डू गोपाल से बहुत दूरी पर था। सुमन की नज़र जाती है कि चीकू को सब कुछ दिख रहा है, और वह दौड़ के आकर लड्डू गोपाल की पोशाक को जलने से बचाने के लिए लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेता है। और ये दृश्य देखकर सुमन के हाथ से बेलन छूटकर गिर जाती है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो दंग रह जाती, देखती रह जाती कि चीकू दौड़कर कैसे आकर लड्डू गोपाल को जलने से बचा लेता है। वो उसे अपनी गोद में उठाता है और लेकर बैठ जाता है। उनके जले हुए वस्त्र को उनके शरीर से हटाने लगता है। उधर सुमन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो इतनी ज़्यादा खुश और प्रफुल्लित होती कि उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो जल्दी से गैस बुझाकर लड्डू गोपाल के कमरे में जाकर उनके लिए दूसरे वस्त्र लाती है। सुमन और चीकू मिलकर लड्डू गोपाल के वस्त्र को बदलते हैं, और चीकू फिर से लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेता है। सुमन वो दृश्य देखती रह जाती है और चीकू से पूछती है कि बेटा, क्या तू देख सकता है? चीकू बताता है कि हाँ माँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है। मैंने पहली बार अपने दोस्त को देखा, अपने बाल गोपाल को देखा। ये बिल्कुल वैसे ही है माँ, जैसे मैंने सपने में इन्हें देखा था। सुमन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी माँ को ऐसी खुशी मिले कि उसका नेत्रहीन बच्चा अचानक से दृष्टि पाकर देखने लगे, तो उसे कैसी खुशी मिलेगी। उसके लिए वो संसार की सबसे बड़ी खुशी थी। उस खुशी के आगे सब कुछ फीका था। सुमन अपने बेटे चीकू को देखकर झूम उठती है और लड्डू गोपाल का बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। उसे समझ में आ जाता है ये और कुछ नहीं, ये लड्डू गोपाल का चमत्कार है, लड्डू गोपाल की कृपा है। वो बहुत खुश होती है ये सोच कर कि अब मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, बाहर जाकर निश्चिंत होकर खेल सकता है। अब मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं, और ये सब कुछ सिर्फ लड्डू गोपाल की वजह से हुआ। अगर मेरे बेटे ने वो सपना नहीं देखा होता, मुझे बताया ना होता, और ना ही मैं लड्डू गोपाल को घर पे लाती, ना ही ये बाल गोपाल इतना बड़ा चमत्कार करते। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल के सानिध्य से, लड्डू गोपाल की कृपा से, उनकी सेवा से एक नेत्रहीन बच्चा जब देख सकता है, उसे दृष्टि मिल सकती है, तो संसार का ऐसा कौन सा काम है जो हमारे लड्डू गोपाल नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा दुख है जो हमारे लड्डू गोपाल नहीं दूर कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। लड्डू गोपाल बहुत चमत्कार करते हैं दोस्तों। वो बहुत लीलामयी, वो इतनी लीलाएँ करते हैं अपने भक्तों के साथ कि हमें अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता है। अगर आप भी उनकी सेवा करते होंगे तो आपने भी कभी ना कभी इस बात को ज़रूर अनुभव किया होगा कि इन्होंने आपके साथ कोई ना कोई लीला तो ज़रूर की होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जैसे सुमन के जीवन में, चीकू के जीवन में लड्डू गोपाल नई खुशी, नई आशा, नया उजाला लेकर आए, वैसे लड्डू गोपाल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। तो चीकू और सुमन की ये प्यारी सी लीला, लड्डू गोपाल की कृपा की ये प्यारी सी सच्ची कहानी अगर आपके दिल को छू रही हो, तो ज़रूर इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।